इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि SiO2 and GeO2 आर एसिडिक वाइल SNO and PbO आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ध्यान देना, ये जितना भी ऑक्साइड है आपके ग्रुप नंबर 14 का ऑक्साइड्स है। तो ग्रुप 14 का ऑक्साइड्स में आपका PbO2 SNO एंड SNO2 ये सारा एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो CO2 SiO2 GeO एंड GeO2 ये सारा आपका एसिडिक होता है। देन CO ये होगा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। तो इसको आप अगर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 का। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला हुआ है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे चीज़ गलत हो रहा है, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी नहीं होता है तो पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यानी इसके कारण आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके बेसिस पे आप किस ऑप्शन को सही करोगे, तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा वो होगा करेक्ट। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का एनालिसिस। अब इस एनालिसिस में आपके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो लिस्ट है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें और भी कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकते हैं वो आप इसमें ऐड कर लो। तो ऐड जब हम लोग करेंगे तो ध्यान देना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में और क्या क्या हो सकते हैं, तो आर्सेनिक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एंटीमोनी का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। देन क्रोमियम का जो ऑक्साइड है +3 स्टेट में, अगर +4 स्टेट में ऑक्साइड जो होता है और जो +5 स्टेट का ऑक्साइड होता है ये सारा का सारा एम्फोटेरिक होगा। लेड का +2 +4 दोनों स्टेट एम्फोटेरिक होगा। एसएन का दोनों स्टेट +2 +4 दोनों एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, गैलियम का ऑक्साइड भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। इसके अलावा क्या होगा, Mn का +3 +4 एंड +5 ये तीनों स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक होंगे। और वैनेडियम का पेंटा ऑक्साइड्स क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जॉस्टिव लिस्ट है। तो इन केस कभी आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछेगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे चैनल पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए एक अच्छा सा याद करने का ट्रिक भी दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना। इनफैक्ट मैं इस वीडियो के एंड में भी उस प्लेलिस्ट को मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो उसको आप देखोगे तो उसको याद करने का सिंपल तरीका आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।